10up के बहुत पुराने टीम मेंबर हैं, जर्मनी में इस वक्त जो है एक बड़ी कंपनी में ब्लॉकचेन की काम भी कर रहे हैं। एनडी यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल की है। कोशिश होगी कि आज एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये कोडिंग और ब्लॉकचेन ज़रा मुश्किल चीज़ है, तो हमने एक सवाल जवाब करके आपस में बात करेंगे। पेपर पेन लेके बैठ जाएं, अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हैं। कोशिश होगी आसान लफ्ज़ों में हो, लेकिन थोड़ा सा हमारा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि ये आसान चीज़ है नहीं। तो ब्लॉकचेन की जो कोडिंग है उसके हवाले से शुरू करेंगे। जो समझ नहीं आ रहा है, रिलैक्स, आराम से पेपर पे आपने लिख लेना है, पहले लिख लो, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा वीडियो दोबारा देखना, नहीं समझ आए तो फिर हम कमेंट्स में जगह लेंगे कि आज क्या क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ से हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पेपर पेन लेके प्लीज़ आप लोगों ने बैठना है, जितने लोग देख रहे हैं, ताकि मैंने देखा भी। एहतसाम, आप रेडी हैं? बिल्कुल मैं रेडी हूँ, बिल्कुल। ओके। अच्छा, मैं पूछता जाऊँगा एहतसाम, तो आप बताते जाएंगे, ठीक है, ताकि हम थोड़ा इंटरेक्टिव इसको बनाएं। अच्छा जी, बिल्कुल क्या है, मैं फर्ज करें जी, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो अब ब्लॉकचेन जो है, सबसे पहले अगर ब्लॉकचेन जो है इसकी कोडिंग शुरू करनी है आज मुझे, सही है, ठीक है। मैंने बोला भाई मुझे कुछ नहीं, मैंने आज पहली चीज विंडोज पे, मोबाइल पर या किसी चीज पर भी डाउनलोड क्या करना होता है, क्या उतारना क्या होता है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अब मुझे टाइपिंग करनी है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करूंगा, है ना? तो बिल्कुल जी, समझ गया। सबसे पहले तो देखें, कोडिंग करनी है तो आपके पास एक कोड एडिटर होना चाहिए। कोड ठीक है, एडिटर, जहाँ ठीक है, रुक जाओ। बिल्कुल। कोड एडिटर, अब मैं जरा इसको और आसान कर देता हूँ, क्योंकि लोग जो है ना नहीं समझ पाएंगे। कोड एडिटर होना चाहिए। अब कोड एडिटर, कोड एडिटर बहुत से आते हैं, तो अच्छा ये बताओ, मैं जो अब ये करूँगा यूज़ करता हूँ मेरे वीएस पास, कोड। वीएस कोड एटम यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जो मैं यूज़ करता हूँ और जो मैंने जो बनाया हुआ भी है गाइड के, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वीएस कोड, आपके ऊपर है। आप एटम यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबलाइम करें, और भी बहुत से एडिटर्स हैं, कोड एडिटर्स हैं, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये जो सबसे पहले जो आ रहे हैं ना, विजुअल स्टूडियो कोड, ये हम्म। आप कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक अच्छा, है। अब और अब इसी मैं अब मैं जैसे मैं बिल्कुल नया हूँ, मैं क्या हुँ, मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकता हूँ उसे? नहीं, मोबाइल में नहीं होगा ये। सिर्फ एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये आपको और मोबाइल डेस्कटॉप में पे अगर ही, कोडिंग करनी है, ये मोबाइल में अगर कोडिंग करनी है, मुश्किल हो आई जाएगा। हैव नो आइडिया। या क्योंकि हाँ, हमारे पास शायद विजुअल स्टूडियो है, ठीक है। अभी हम ये ठीक इमेजिन है, करते हैं कि सबके पास कंप्यूटर है और डेस्कटॉप है, क्योंकि ऑब्वियसली कोडिंग करने के लिए मोबाइल पे तो होगा नहीं, और तो इसलिए बिल्कुल आपने विजुअल स्टूडियो जो है यहाँ पर जा, इस पे जाना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, कुछ भी शुरू करने से पहले, कि विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक किया आपने, ठीक है, ये आ गया भाई, ये बिल्कुल। आइकन आ गया सामने। क्या करूँ? डाउनलोड्स में चले जाएं। ये आ गया डाउनलोड। ठीक डाउनलोड है, बिल्कुल। खुद ही पकड़ लेगा ना कि विंडोज है बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो अपने आप आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम से ठीक है। कनेक्ट हो जाएगा, अब और एक ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए हम रुकते हैं और ठीक है। लोगों से जरा पूछते हैं कि हमने जो आसानी पैदा करनी है, ये आसानी हो भी रही है कि नहीं हो रही उनके लिए। जी, पहले मुझे बताएं, जितने कमेंट में लोग हैं रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो उनको जरा वो हो रहा होगा, लेकिन मैं आज चाह रहा हूँ कि जरा एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मोबाइल पे कोडिंग ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो जाती है ना, इसलिए, और बहुत लंबी लंबी कहानी होती है। आज अब लिख तो लो पहले, वो कंप्यूटर बाद में लाना है, ये बात अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ये आपको समझ आई बात? जितने लोग हैं वो आपको समझ आ रही है? हमजा, रजा, देखो हम आज ना बहुत बहुत स्लो जा रहे हैं, ताकि शायद जो रिकॉर्डेड वीडियो देखे वो जरा साइंसदान बन जाए, है, और एकदम बोले कि यार ये जो है बड़ी ड्रैग वीडियो, लेकिन ड्रैग करनी पड़ेगी क्योंकि पहला लेक्चर है। सही है, ये बात बिल्कुल समझ आई आप लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं? अमीन, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है और आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो आप सिर्फ पहला स्टेप लिख लो, वेबसाइट लिख लो। तो भाई पहला क्या काम करना है आपने? विजुअल स्टूडियो कोड, ये एक आइटम है भाई, और इस आइटम को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है भाई। बिल्कुल डाउनलोड करके सेटिंग वेटिंग करके आपने कर लिया। अच्छा, एक चीज जो है बिल्कुल। शायद इसने लिखा भी है, ये लेक्चर का जो पूरा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल, ये हम अभी फाइल में अपलोड कर देंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल इसके स्टेप्स जो है वो मैंने लिख भी दिए हैं, वीडियो गाइड भी है, वो आप देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल करना है, सब मैंने उसके ऊपर गाइड कर दिया आपको। स्टेप्स भी लिख दिए हैं, वीडियो गाइड भी है, आप ठीक है, ये कर अच्छा, सकते हैं एक बिल्कुल मिनट बाद में। एहतसाम, 1 मिनट रुकेगा। ये बिल्कुल अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसको, हमारी बहन या कोई ऐसा बंदा जिसको कोडिंग नहीं भी आती ना, उसके लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें बनाना है एक ऐसी ऐसी कम्युनिटी जिसकी कोडिंग भी स्ट्रांग हो, और ये कोड के ऑडिट शॉडिट के चक्कर ना ये भी देख सकें। अच्छा, मैं एक काम पहले कर लूँ छोटा सा। फाइल पे आया, मैं फाइल पे आने के बाद मैंने क्या किया जी, यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए ये हाथ के हाथ जो है अपलोड कर दूँ लेक्चर 1। ये लेक्चर 1 जी, ये रहा लेक्चर 1। इसमें सारी साइंस, रॉकेट साइंस सारी जो है हमने ब्लॉक
चेन लेक्चर नंबर 1 एक्सप्लेन्ड, ये मैंने यहाँ ला के रख दी। अब जिस भाई को बाद में ना मिल रही हो, फाइल के सेक्शन में जाना है, आपने ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो लिख कर भी अपने आप को दे दी, ये लेक्चर 1 ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका नाम वैसे लेक्चर 1 नहीं, सॉरी हमारी तरफ से गलती है, इसका नाम ब्लॉक चेन लेक्चर 1 होना चाहिए था। तो हम इसको एक बार सेटिंग कर लेते हैं दोबारा से, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ब्लॉक चेन लेक्चर 1, ठीक है। हमने आए फाइल पे, अपलोड पे आए। सॉरी यार अगर बहुत लोगों को ड्रैग या बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि ये काम ऐसा है, इसके अंदर थोड़ा ब्लॉकचेन लेक्चर नंबर 1 ये मैंने जी यहाँ पर डाल दिया, ये ठीक है। ये आ गया जी ब्लॉकचेन लेक्चर 1 के नाम से चला गया। अब ये पूरी फाइल आ गई है यहाँ पे। अच्छा जी, मैंने तथाम भाई मैंने डाउनलोड कर लिया विजुअल कोड, ठीक है। अब ठीक ये है। डाउनलोड करने के लिए कोई स्पेशल कोई चक्कर है, बट डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो हो जाना चाहिए? नेक्स्ट जो एक आम एक सिंपल सॉफ्टवेयर में होता है वही पूछेगा आपसे, और ठीक है बस, और नेक्स्ट करना, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा ये आपका, ठीक है। 1 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, पहले लोगों को थोड़ी बिल्कुल। कंप्लेन आ रही थी कि शायद ऑडियो सही नहीं है, तो अब मुझे पहले क्लियर कर दें कि ऑडियो क्लियर आ रही है। जब एहतसाम पहले लाइव आया था तो सब लोगों को था कि ऑडियो में थोड़ा सा झोल आ रहा है, तो अब आपको सही आ रहा है हर चीज़? ये मुझे बता दें, कितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसको पीसी पीसी यूज करना होगा इसके लिए, ये मतलब डेस्कटॉप चाहिए, या वो नॉर्मल लैपटॉप पे तो प्रॉब्लम करेगा ना ये? बिल्कुल ठीक है, अगर कोर आई थ्री भी है, इट्स ओके। मिनिमम कोर आई रिक्वायरमेंट थ्री क्या क्या कोर होनी चाहिए? कोर आई थ्री एटलीस्ट हो, क्योंकि आगे जाके हम मल्टीपल नोड्स इसके ऊपर चलाएंगे, और क्योंकि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बनाने के लिए मल्टीपल नोड्स होने चाहिए। एक साथ सारे नोड्स रन करेंगे आपके पीसी पे तो हैंग हो सकता है, तो थोड़ा बहुत थोड़ी मशीन थोड़ी बेहतर हो तो ज्यादा है। अच्छा। अच्छा एहतसाम, मुझे ये बताइएगा कि ये प्राइवेसी हम्म। एरर भी इसमें कोई आता है? लोग कह रहे हैं कि यार प्राइवेसी एरर, कोई एरर शेरर का चक्कर होता है या डायरेक्ट हो जाता है बस ये विंडोज पे हर जगह पे? प्राइवेसी एरर देखना पड़ेगा, एरर किस तरीके से आ रहा है। प्राइवेसी मेरे ख्याल से तो नहीं मांगता, जब आई इंस्टॉल्ड फ्यू इयर्स अगो, बट लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं मांगता है। वीडियो गाइड है उसमें भी नहीं मांग रहा है, जो देखी हुई है, जो मैंने अपलोड की हुई है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो देख लें, और देखना पड़ेगा एरर क्या है, किस तरीके से आ रहा है। इन्हें बोलें कि स्क्रीनशॉट अगर लगा सकते हैं कमेंट में तो देख लिया जा सकता है एरर। नहीं, लेकिन वो एरर कोई मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल। गाइड सेक्शन में भी, फाइल में भी अब हर चीज अपलोड है। अच्छा जी, बिल्कुल। आराम से हो जाता है ये। अच्छा, अब मैंने जी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, सही है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद देखें, सिखाने का तरीका ये है कि हम कोई प्रोजेक्ट पकड़ें, ऐसी सोच लेते हैं अभी। एक प्रोजेक्ट को यूं समझते हो कि भाई ब्लॉकचेन का इस्तेमाल यहाँ जो है ना होता है, फिर उस उससे हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, समझ रहे हो? कि हमने कहा जी हम बिल्कुल। इलेक्शन के लिए बना रहे हैं, या कोई कहता है यार मैं अपने नोट इन है। अपने प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का जो रिकॉर्ड है उसके लिए बना रहा हूँ, तो या फिर मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी बना रहा हूँ, है अपनी क्रिप्टो ब्लॉकचेन, बिल्कुल। क्या करूँ उसके लिए? पहली चीज, कोई एक प्रोजेक्ट जो तुम्हारा दिल कर रहा है। सबसे पहले तो आप एक डेवलपमेंट सेटअप बनाएं। क्या आप करें, डेवलपमेंट सेटअप में हर चीज आ जाती है कि आपने कोड एडिटर कर लिया। अब आप कौन से सेटअप की तरफ जा रहे हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, रन टाइम इन्वायरमेंट जो है वो कौन सा होगा। मैं अब अगर एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर सारी चीजें करना चाहता हूं तो वो बेस्ट मेरे लिए जावास्क्रिप्ट है। मैं फ्रंट एंड के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट रखूं, मैं बैक एंड के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट रखूं, तो ये एक पूरी मेरी वेब एप्लीकेशन सिर्फ एक स्टैक पर आ जाएगी, ताकि मुझे इजीली समझने में करने में आसानी हो जाएगी कि मेरी पूरी प्रोग्रामिंग, मेरा पूरा जो प्रोजेक्ट है, मेरी जो पूरी एप्लीकेशन है वो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर है। तो मैं तो इसी तरीके से जाऊंगा कि मुझे फ्रंट एंड के ऊपर भी एक ही लैंग्वेज मिले, बैक एंड के ऊपर भी एक ही मैं यूज करूं, सर्वर साइड के ऊपर भी मैं यही यूज करूं। तो आपने ठीक है कि भाई प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब आप डेवलपमेंट सेटअप अपना बनाए। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर
होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, अच्छा ठीक है। अब मैं थोड़ा सा वो अब कर लेता हूँ। तुम ये समझो ना कि मुझे नहीं है पता। अब भाई मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। अब ये जावास्क्रिप्ट क्या भला है भाई? बिल्कुल। देखें, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? वो आपके टास्क को ऑटोमेट करती है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट कैसे आई 1995 में? ये अबे पहले वो सिर्फ छोड़ ये दे, एक, वो तो चल ठीक है, मैं बता रहा हूँ, वेब ब्राउजर लैंग्वेज थी। आप अपने फ्रंट एंड के ऊपर देख रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर कि एक पहले जो थी वेबसाइट, वो अभी भी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलकर बनी हुई होती है। HTML आपको बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा होता है, CSS स्टाइल्स पुट कर रहा होता है, और अगर आपको डायनेमिक फीचर थोड़े बहुत डालने हैं तो वो जावास्क्रिप्ट से करते थे। पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर ही यूज हो रही थी, लेकिन फिर इसके जब फ्रेमवर्क्स आए हैं, फ्रेमवर्क्स रिएक्ट आ गया, नोड जेएस आ गया, तो नोड जेएस अब आप जावास्क्रिप्ट को बैकएंड और सर्वर साइड के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। सर्वर ये क्या चीज है, बैकएंड सर्वर साइड ये क्या चीज है? लेट सपोज आपने एक एप्लीकेशन बनाई, ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक डेटाबेस चाहिए होगा, तो उस डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, कोई क्यूरी करनी है, तो आप अभी वही बैकएंड के ऊपर डेटाबेस से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी आप जावास्क्रिप्ट के जरिए ही कर रहे हैं। तो नोड जेएस ने ये कर दिया कि पहले जो जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर यूज हो रही थी, अब आप उसे बैक एंड के ऊपर भी यूज कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है, ठीक है। फ्रंट एंड के ऊपर, सर्वर साइड के ऊपर, फ्रेमवर्क्स इसके फ्रंट एंड के बहुत बेहतरीन है, रिएक्ट फ्रेमवर्क है, एंगुलर है, ठीक है। और एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। कंपाइलेशन की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होती हैं जिन्हें कंपाइलेशन के स्टेप की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली यू कैन कन्वर्ट योर कोड इनटू मशीन कोड। सो कंपाइलेशन की स्टेप, जिस तरह C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, उससे कंपाइल की जरूरत पड़ती है, जावा कंपाइलेशन की जरूरत पड़ती है। तो जावा स्क्रिप्ट, ये अच्छा स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट जो एहतसाम, अच्छा मैं इसको यहाँ से दोबारा चलते हैं कि मैंने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। अब मैंने कहा कि जी वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद मैं जावा स्क्रिप्ट को यूज करूंगा ज्यादा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जावा बिल्कुल, स्क्रिप्ट जो हो गई हमारी लैंग्वेज हो गई। अच्छा स्लो स्लो बताना, लोग कह रहे हैं अगर आप तेज बोल रहे हैं ना तो उनको लिखने ठीक में है। प्रॉब्लम आ रही है। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, मैंने जावा बिल्कुल। स्क्रिप्ट उठाई, ठीक है जी। जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट उठाने के बाद जावा स्क्रिप्ट समझ लें, जो आसान लफ्जों में इस तरह समझें कि कंप्यूटर जो है, पहले हम उस पर आ जाते हैं। मैं अभी उनके लिए बता रहा हूँ जो साइंसदान नहीं है, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए, सही है। पहली चीज़, अब जैसे यहाँ पर इस्माइल भाई देख रहे हैं, लाइबा देख रहे हैं, देख रही हैं, वसीम देख रहे हैं, इकराम भाई देख रहे हैं। अच्छा अब समझे आसान लफ्जों में, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर मेरे भाई मेरी बहनों, कंप्यूटर को सिर्फ क्या लैंग्वेज समझ आती है जरा? मशीन कोड समझ में आता हाँ है। नहीं, मैं तो जरा इनसे अब इनसे इनसे पूछूंगा कि जो तुम कमेंट्स भी देखते रहो ना लोगों, ताकि तुम्हें पता चल जाए, आज feedback मिल जाएगा तो तुम्हारा। आसान लफ्जों, अब तुमने क्या करना है, अब जितने लोग देख रहे हैं, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? जैसे हमें उर्दू समझ आती है, आपको इंग्लिश समझ आती है, सिंधी समझ आती है, पंजाबी समझ आती है, तो आपको आपको बेसिकली कौन सी लैंग्वेज समझ, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है? कमेंट सेक्शन में जरा बताएं। नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होती है, ये तो तुमने बोला लैंग्वेज। देखो, अच्छा बेसिकली आप लोगों को ये बात समझनी है कि कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है वो है 0 और 1, यस और नो, बस। इसको बाइनरी कहा जाता है। अब मैं चाह रहा हूँ जो बिल्कुल आसान लफ्जों में बताऊं, जहां जहां ये जरा टेक्निकल हो जाएगा वहां मैं आपको बीच में बता दूंगा एग्जाम्पल के। वो प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बता रहा होता है। अब देखो, कंप्यूटर को क्योंकि 0 और 1 समझ आता है ना, सिर्फ यस और नो, तो हमें प्रोग्राम ऐसा लिखना होता है, इफ ये हो तो ये कर लो, ये है तो भाई ये कर लो। तो कंप्यूटर को ये समझाने के लिए कि भाई तू सिर्फ 0 1 समझता है, हम फिर जावास्क्रिप्ट और ऐसी लैंग्वेज पे आते हैं जो हमें समझ आ रही हो लिखने में, और हम फिर कहते हैं कि भाई ट्रांसलेट करके 0 1 में भाई बता दो। तो जावास्क्रिप्ट का काम ये है कि वो ट्रांसलेटर है एक तरह का। आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ ना कि भाई बिल्कुल ट्रांसलेट कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई वकार जका कहता है कि कंप्यूटर को जो है अभी खुलना है और बंद होना है, तो वो मैंने तो बोला है, लेकिन ये कंप्यूटर को उसकी जुबान में कैसे समझ आएगा? वो 0 1 है। हाँ, अब बहुत सारे लोग शायद जो अभी जो नेक्स्ट आगे एवोल्यूशन हो रही है कंप्यूटर्स की, वो ये है कि 0 1 से निकालकर उसको लेके जा रहे हैं ऐसी कंप्यूटेशन पे कि वो हमारी तरह सोच सके, जिस तरह हमारे दिमाग चलता है ना, जैसे हमारे न्यूरो हमारा सारा सिस्टम चलता है, तो इन न्यूरोस
उसको लेकर एक कंप्यूटर बनाया जा रहा है, तो ये फिर लैंग्वेज फिर और आसान हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 0 1 में बात करनी है, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट उठा रहे हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट जो है उसको इस्तेमाल कैसे करना है, आई नो, देखो लैंग्वेजेस समझने का तरीका क्या है। एक तरीका तो ये कि ये सारा लेक्चर पढ़ाता रहे, बताता रहे, और मुझे एक होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले ना मैं यार जावास्क्रिप्ट पर जो ये बता रहा है, इफ नो यस वो एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करता हूँ, फिर मैं सीखना शुरू करता हूँ। तो ये एक बहुत ही ज्यादा जो है आसान तरीका होता है। तो कंप्यूटर हमारे दिमाग की तरह अभी नहीं है, ठीक है। अभी हमारा जो दिमाग जिस तरह चल रहा है ना, उसकी तरह कंप्यूटर नहीं बना हुआ, इसलिए उसके लिए हमें एक लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, ठीक है। अब हम बिल्कुल आ जाते हैं कि जी जावास्क्रिप्ट आ गया। अब जावा के लिए क्या, कुछ और डाउनलोड, पहले डाउनलोड करके पूरा वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना, जिम जाने से पहले कपड़े शपड़े तो पहन लें वो सारे। चलें फिर इन्वायरमेंट के ऊपर आ जाते हैं। डेवलपमेंट सेटअप आपने इंस्टॉल कर लिया होगा कोड एडिटर। अब हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि मैंने बोला है कि हमारे प्रोजेक्ट के फ्रंट एंड भी होगा और बैक एंड भी होगा। अगर आपको बैक एंड के ऊपर यूज करना है जावास्क्रिप्ट को, तो आपको एक रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होगा, और वो है Node.js। रुक जा, ऐसे नहीं बता। Node.js बिल्कुल, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। उसके तो सिर्फ नोड समझ आते हैं, कहते हैं नोड बना दे वकार भाई, कॉइन बताएं कॉइन। अब नोड जिसमें एक मिनट पहले लिया मुझसे, हाँ भाई बताओ, ये भाई आइटम बिल्कुल ये LTS वर्जन इसका डाउनलोड कर रहे हैं, इसके मैंने स्टेप्स और इजी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बता, आहिस्ता बता, आहिस्ता। बस ये क्लिक कर लें आप इस जो है वो LTS अच्छा वर्जन के ऊपर। अच्छा भाई, अब हमने कोडिंग के बाद दूसरा स्टेप ये है कि Node.js एक आइटम है, वो हम डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है भाइयों, दोस्तों, बहनों। ये Node.js जो है आपके कंप्यूटर पे अगर डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद सारा काम होगा। अब Node.js क्या भला है भाई, बताओ। भाई देखें, मैंने अभी बताया कि जावास्क्रिप्ट को अगर सर्वर साइड के ऊपर यूज करना है, आपके एप्लीकेशन के फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, सर्वर साइड। अगर जावास्क्रिप्ट को आपको सर्वर साइड के ऊपर यूज करना है, तो आपके पास Node.js होना चाहिए। Node.js कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, और ना ही ये कोई फ्रेमवर्क है। ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को सर्वर साइड के ऊपर चलाने के लिए ये आपको जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारा काम सर्वर के ऊपर भी होगा ज्यादातर, तो हमें चाहिए होगा ये पैकेज, ठीक है, Node.js। ठीक और है, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा। तो ये इसके लिए जो है मैं अब यहाँ पर आता हूँ दोबारा, लोगों से बोलने का भी, ये Node.js नोट समझ आया कि नहीं आया। बिल्कुल हाँ जी, जरा कमेंट देख लेते हैं पहले हम। Node.js समझ आया क्या, कभी क्या आइटम है? सब लोगों को ये आई थिंक इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, जो सर्वर होता है, अभी देखिए सर्वर, बिल्कुल, मैं और बताता हूँ। सर्वर साइड के ऊपर लेट सपोज आपकी एक डेटाबेस पड़ी हुई है, उस डेटाबेस के ऊपर आपकी एक एप्लीकेशन है और उसका साइन अप का सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। साइन इन कैसे करनी है, तो आप करते क्या, आप अपने क्लाइंट साइड से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर साइड के ऊपर, ठीक है, कि क्या जो भी आप अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए वो रिक्वेस्ट भेजें, या आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन के लिए वो रिक्वेस्ट भेजें, तो उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होगी, वो कोड रन होगा और उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो ठीक है, तो ये सर्वर साइड के ऊपर वो जो लॉजिक जो हम बना रहे हैं सर्वर साइड के ऊपर, वो भी हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर रख रहे हैं। तो इसीलिए ये हमें Node.js चाहिए, ठीक है। सर्वर साइड के ऊपर आपका जो भी आप अपना कोड रखेंगे, बनाएंगे, लॉजिक बनाएंगे, उस लॉजिक से इंटरेक्ट, उस लॉजिक को जो लिखना है हमें, वो Node.js उसके लिए हमें रिक्वायर है, ठीक है। अगेन वही कि भाई बहुत सी एप्लीकेशन या बहुत से काम लेने हैं हमें Node.js से, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन, पुश नोटिफिकेशन, डेटाबेस इंटरेक्शन, कोई क्लाइंट साइड से आप जो भी, सिंपल क्लाइंट साइड का होती है आपके सामने वाले लैपटॉप की स्क्रीन, ठीक है। इससे जो भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, लेट सपोज आप साइन अप कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक के डेटाबेस के पास उसका आपका पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, वो फेसबुक के सर्वर के ऊपर गई और उसने वहां पे लॉजिक रन हुई, अगर ये आप ही हुए तो आप साइन इन हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो काम पूरा करेगा ये जावास्क्रिप्ट कर रही है, लेट सपोज सर्वर साइड के ऊपर, ठीक है। तो सर्वर साइड के ऊपर चलाने के लिए जावास्क्रिप्ट को आपको Node.js चाहिए होता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, Node.js हो गया, अब उसके बाद npm उसके साथ अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है ये क्या चीज है? ये एक पैकेज मैनेजर है Node.js के लिए। लेट सपोज एक सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में हम जो है ना अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बना के ना वो रख देते हैं कि भाई लेट सपोज आगे हमें फ्यूचर में ये जो है प्रॉब्लम आए तो हमें दोबारा से कोड लिखना ना पड़े, इसका एक मॉड्यूल बना हुआ हो, और बस लेट सपोज डेटाबेस से मुझे इंटरेक्ट करना है तो उसका एक कोड जो है वो मुझे हर दफा लिखना ना पड़े, मेरा एक मॉड्यूल बना हुआ हो और उस मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट करवाऊं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, ताकि मुझे टाइम मेरा बच सके। तो होगा क्या कि नोड पैकेज मैनेजर, ऐसे 1 मिलियन पैकेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। आपको
उन पैकेजेस को अगर इंक्लूड करना है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स जो होते हैं, तो आपको npm चाहिए होगा। तो npm एक एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को इंक्लूड करने के लिए एक चीज है, ठीक है। और npm इसे कहते हैं नोड पैकेज मैनेजर। मैं तमाम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम थोड़ा सा हल्का और आहिस्ता चलेंगे, क्योंकि देखें दो चीजें हैं। एक प्रोग्रामिंग साइड होती है और प्रोग्रामिंग साइड में बातें ऐसी हो रही होती हैं। तो आप जो जो चीजें होती है ना जो नहीं समझ आ रही हो वो आप लिखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा गूगल कर लिया कि क्या है। अब जैसे अगर आसान लफ्जों में बहुत ज्यादा करें, अब देखें ना हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को बताएं जिनको प्रोग्रामिंग ना बिल्कुल नहीं पता। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा डेयर है, बहुत बड़ा टास्क है। वह कहीं और पढ़ने जाओगे वो कहेंगे जाओ बेटा पहले जावा स्क्रिप्ट सीख के आओ, बेसिक सीख के आओ। ये सर्वर हम नहीं बताएंगे क्या चीज़ है, हम नहीं बताएंगे। अब जैसे नोड जेएस को आप ऐसे समझ लें कि जो जावा स्क्रिप्ट है ना वो समझ लें क्या जिसे कहना चाहिए ना कि एक आप मंजिल की तरफ रवां दवाएं। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस सवारी पे बैठना है आपने, घोड़े पे बैठना है, वो घोड़ा जो है नोड जेएस है भाई, ऐसे ही है ना। बिल्कुल यही है, ठीक तो है। ये समझे वो जो घोड़ा है, घोड़े पे बैठ, आप जावा स्क्रिप्ट ने तो बता दिया बेटा मंजिल ये है, अब यूं जाना है आपने। अब जाने के लिए किसी चीज पे बैठना पड़ेगा, गाड़ी पे, घोड़े पे, तो वो जिस पे बैठना है वो चीज नोड जेएस है, समझ गए। तो ये चीजों को आप, मैं आज तो बता रहा हूं लेकिन ये थोड़ा सा खुद थोड़ा बहुत मतलब ना आपको भी हम पे थोड़ा रहम करना पड़ेगा। देखिए इस कोर्स का मकसद है मुझे जावास्क्रिप्ट, अगर जावास्क्रिप्ट सिखानी है तो फिर हम कर लेते हैं अलग कोर्स। इस कोर्स का मकसद क्या है, ब्लॉकचेन एक फुली फंक्शनल प्रोटोटाइप ब्लॉकचेन हो और आपको नजर आए कि ब्लॉक क्रिएट कैसे हो रहा है, प्रूफ ऑफ वर्क हमारा पढ़ाने का मकसद नजर आए। हम टाइम लगेगा, हम ये पढ़ाना चाह रहे हैं मेरे भाई दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं कि भाई ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके ये जो क्रिप्टो चलती है, क्रिप्टो करेंसी कैसे बनती है, ब्लॉकचेन डिफरेंट जगहों पे कैसे बनती है। तो मेरे भाई इसमें हमें भी बताने में मसला आएगा, क्योंकि हम एक बिल्कुल नई तरह की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। समझे, आर्ट्स के स्टूडेंट को हम कोडिंग सिखाने की तरफ जा रहे हैं, तो हम पर भी थोड़ा सा, समझ रहे हो, ये मैं भी उसमें चला गया हूं कि मैं आपको ना टेक्निकल नहीं बिल्कुल सलीस उर्दू में बताने की कोशिश करूं, ठीक है। तो आ जाए एहतसाम, अच्छा नोड जेएस हो गया घोड़ा। अब बिल्कुल, बाकी अब आपने Node.js जब इंस्टॉल कर लिया तो आपको npm इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो एनपीएम क्या जाएगा। होता है भाई, इनको नहीं पता। अगर भाई npm है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को इंक्लूड करने के लिए, आपके कोड को, आपकी टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि हमें एक्सटर्नल मॉड्यूल्स चाहिए होंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए, बिल्कुल सही ठीक है, है। तो उन एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को इंक्लूड करना है, वो हमें बिल्कुल उसके लिए सही, npm चाहिए होगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो हमें सिर्फ दो चीजें इंस्टॉल करनी है इस कोर्स के लिए, एक तो हो गया कोड एडिटर और एक हो गया Node.js, ठीक है। उन दोनों का किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसकी वीडियो गाइड मौजूद है, ठीक है। स्टेप्स भी दिए हैं उस गाइड के अंदर, ये जो है डॉक्यूमेंट है वर्ड का डॉक्यूमेंट। मैं खोल अगर लेता हूँ। प्रॉब्लम्स आए तो बिल्कुल नहीं नहीं, इजी इजी, इनको भी पता ही है कि कोई बच्चों वाली चीज़ तो सिखा नहीं रहे, तो उनको समझ नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। तो आराम से बता, मैं चेक कर रहा हूँ कि तू सही बता रहा नहीं बता रहा, सही है। ठीक है, चलें अब। एक मिनट, मैं ज़रा सामने ये खोल लूँ ताकि ये कोर्स आ जाए भाई जो हमने, एक मिनट भाई, हाँ जी, ये क्या है भाई शुरू में जो लिखा हुआ है आपने, इन दिस कोर्स वी विल बिल्ड अ कंप्लीट फुली फंक्शनल ब्लॉकचेन फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और कोर्स आउटलाइन है भाईजान ये कि बिल्ड कोर्स ब्लॉकचेन डेटा आउटलाइन, स्ट्रक्चर। ये क्या है बिल्ड बिल्ड डेटा स्ट्रक्चर, क्या मतलब भाईजान? डेटा स्ट्रक्चर अब बताता हूँ कि हमें जो है अपनी ब्लॉकचेन से जो जो काम करवाने हैं वो हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में बताएंगे। एक वॉलेट, इन आपको क्रिप्टो वॉलेट का पता होगा लोगों को, वॉलेट करता क्या है, ट्रांजैक्शन जनरेट करता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन जनरेट कैसे करनी है, किसको भेजनी है, उसका एड्रेस चाहिए होगा हमें, कितनी अमाउंट भेजनी है, ठीक है, ये चाहिए होगा, गैस फी वगैरह ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आपका जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम यही अपने मेथड्स रखेंगे कि न्यू ट्रांजैक्शंस कैसे क्रिएट की जाती हैं, उन न्यू ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास उनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या लेनी चाहिए, एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, अमाउंट, ठीक है। तो पहला मेथड हो गया हमारे डाटा स्ट्रक्चर का कि एबिलिटी टू क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद कि एक नया ब्लॉक क्रिएट कैसे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो पेंडिंग, ये जो ट्रांजैक्शन आपने जनरेट करते हैं ये एक पेंडिंग ट्रांजैक्शन में चले जाता है। जब तक कि ब्लॉकचेन के अंदर नया ब्लॉक क्रिएट नहीं होगा आपकी ट्रांजैक्शन पेंडिंग में ही पड़ी हुई होगी। जिस तरीके से पता होगा कि बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है वो, बिटकॉइन का जो ब्लॉक है वो 10 मिनट के बाद क्रिएट होता है, तो एक, ठीक है, और 10 अप का 1 मिनट के बाद, तो इस 1 मिनट के दौरान ये जो ट्रांजैक्शन ये पेंडिंग में रहती है। तो जब तक कोई ब्लॉक क्रिएट नहीं होता है तो डाटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले वही क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन बनाएंगे हम। ब्लॉक बनता कैसे है, क्रिएट न्यू ब्लॉक,
ये मेथड होगा हमारे पास, ठीक है। एबिलिटी टू डू प्रूफ ऑफ वर्क, ये हम रखेंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क है क्या, कैसे करते हैं, ब्लॉक के ऊपर कैसे करना है हमें। हैशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ब्लॉकचेन के अंदर, जो हमें चाहिए होगा। हमें सिर्फ हैश पूरे ब्लॉक का करना होता है, ठीक है। फिर वही हैश अगले ब्लॉक का प्रीवियस हैश बनता है, तो हैशिंग मेथड हम रखेंगे इसके ऊपर। तो अगर मैं सच बताऊं तो 4 से 5 मेथड्स तो हम रखेंगे इसके ऊपर, ये तो लाजमी है, ठीक है। ठीक है, इनिशियली बता रहा हूँ, ठीक है, कि एबिलिटी टू डू प्रूफ ऑफ वर्क, एबिलिटी टू क्रिएट न्यू ट्रांजेक्शन, एबिलिटी टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक, ठीक है। और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होंगी, डाटा स्ट्रक्चर में ये सब आ जाएगा, ठीक है। और ये डाटा स्ट्रक्चर में आएगा, मैंने बताया कि अगले और भी फंक्शनैलिटीज रखेंगे हम। तो पहला सेक्शन डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर, डाटा स्ट्रक्चर ही हमारा जो है वो बनाना, ये एक सबसे अहम कहेंगे। बाकी तो इंटरेक्शन होगा उस ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर से। तो 3-4 मोटे मोटे मैंने जो है वो चीजें बता दी हैं। सही हो गया। अच्छा, फिर ये जो आपने लिखा हुआ है एक्सेसिंग द ब्लॉकचेन थ्रू एन एपीआई या सर्वर, इसको आसान लफ्जों में ये बताता हूँ कि वॉलेट से आप क्या कर रहे होते हैं। अपने वॉलेट से उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन की, तो जब आप सेंड करेंगे तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही है, उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के पास जा रही है, ठीक है। तो इस सर्वर से या हम एपीआई सर्वर दोनों छोड़ दें, हम एक वॉलेट बनाएंगे, क्योंकि जो ऊपर हमने डाटा स्ट्रक्चर बनाया होगा उस डाटा स्ट्रक्चर से इंटरेक्ट करने के लिए हम एक सर्वर या एक एपीआई या एक वॉलेट बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये काम करेंगे हम इस सेक्शन के अंदर, कि अपनी ही ब्लॉकचेन को एक्सेस करेंगे और वही काम करेंगे। पहले न्यू ट्रांजैक्शन बनाएंगे, ठीक है, किसको भेजना है उसका एड्रेस लेंगे, कितनी अमाउंट भेजनी है, ठीक है। एक ये मेथड हो गया। उस ट्रांजैक्शन को पेंडिंग में, अब डिटेल्स में और बताना नहीं चाहता, बस ये कि बस हम ब्लॉकचेन से अपने जो डाटा स्ट्रक्चर बनाया होगा हम उससे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बिल्डिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क। अब हम मल्टीपल नोड्स बनाएंगे, ठीक है, कि हमारा जो पहला जो होगा डाटा स्ट्रक्चर वो सेंट्रलाइज्ड होगा। जब हम दूसरे सेक्शन के अंदर जब हम अपने डाटा स्ट्रक्चर को इंटरेक्ट कर रहे होंगे उससे, तो वो सेंट्रलाइज्ड होगा। हमें डिसेंट्रलाइज बनाना है कि अगर लेट्स सपोज मेरा जो लेजर है वो अगर एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, तो वही ब्लॉक जो है वो हर जगह क्रिएट हो, और जो लेजिटिमेट होता है वो सारे के सारे नोड्स उसको एक साथ जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क उसके साथ करें, तो साथ भी करें। सिंक्रोनाइजेशन इसी चीज का हिस्सा मैंने अलग सेक्शन में रखा है। लेकिन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क यही कि कोई भी एक नेटवर्क जो है वो उसे कंट्रोल ना कर रहा हो। लेट सपोज अगर मैंने एक ट्रांजैक्शन बना दी है, तो उसे सारे ट्रांजैक्शन कहें कि हाँ ये लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है, इसके पास इतने कॉइन्स हैं तो ये भेज सकता है उसे, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बनाना है, सारों के पास लेजर जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि सारे जो है वो उसे ओके करें। और फिर वो हमारा जो भी स्ट्रक्चर हो, एबिलिटी टू प्रूफ ऑफ वर्क करने का, क्रिएटिंग ट्रांजैक्शन करने का, वो सब के सब हम सारे के सारे नोड्स उसके ऊपर राजी होने चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क वही, सेंट्रलाइजेशन को खत्म करेंगे हम और डिसेंट्रलाइज नोड बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, और उसके लिए हमें मल्टीपल नोड्स बनाने। फिर उसके बाद ये फोर्थ सिंक्रोनाइजेशन बता चुका हूं। फोर्थ ये कि एक एल्गोरिथम बनाएंगे, अब तक की जितनी भी हमने ब्लॉकचेन बनाई होगी, ठीक है, उसको हम दोबारा चेक करने के लिए कि क्या सारे लेजर जो है वो पीछे का जो डाटा जो है वो हमारे पास वो पड़ा हुआ होगा। तो हम सबको एक बार कंपेयर करेंगे कि जितना भी डाटा पड़ा हुआ है ये सबके पास सेम पड़ा हुआ है। सब लेजर जितने भी नोड्स हैं हमारे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के पास, उन सबके पास ये लेजर की कॉपी जो है ये क्या ये सेम है, मतलब सबके पास डाटा आखिरी एक ब्लॉक तक, पूरे पहले ब्लॉक से लेकर आखिरी ब्लॉक तक हम इसके ऊपर कंसेंसस एल्गोरिथम लगाएंगे। वो दो चीजें चेक करेगा कि सिंक्रोनाइजेशन कितनी हुई, पूरी कितनी हुई है, और सबके पास डाटा जो है वो सेम है कि नहीं है। तो सबका कंसेंसस होना चाहिए, सब नोड्स इसके ऊपर 100% कंसेंसस करने की कोशिश करेंगे। और ब्लॉक बिल्कुल फिफ्थ यही था, नेटवर्क कंसेंसस एल्गोरिथम। और बाकी जो है वो ब्लॉक एक्सप्लोरर आप लोगों को पता होगा इन्हें कि, ठीक है, एक वेब पेज होगा जिससे हम अपने ट्रांजैक्शन को चेक कर सकेंगे एक ब्लॉक का हैश डालकर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ रुकते हैं, और क्योंकि हमारा टेस्ट रन लेक्चर है ना, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को क्या कुछ समझ आ रहा था और कितने लोगों को क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, जिसको नमाज़ पढ़नी है वो अपने इलाके में जाए, नमाज़ पढ़े। हम जिस इलाके में अभी अजान नहीं हुई, तो हम ये नहीं कर सकते किसी एक इलाके के लिए बाकी सारी दुनिया का कर दें। तो ये ज़ुबैर भाई आप पढ़ लें नमाज़ जाके, कोई मसला थोड़ी है इसमें, जब हमारी होगी तो हम पढ़ लेंगे। तो अब आगे बात करने से पहले देखें, जो भी सामने बातें की हैं उसको आसान लफ्ज़ों में भी समझाने के लिए हम कोशिश ये करेंगे कि इसको हम एक और दफ़ा भी सेशन करें, ताकि इंट्रो
डाउनलोड और वो हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है। हाँ, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बाकी जिसे कहते हैं ना कि हम कोडिंग की तरफ जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे सर्वर, अब बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आ रही होगी, बहुत सारे लोगों को और चीज़ें लग रहा होगा कि यार ये जो पूरी बात इसने की है ट्रांजैक्शन की, और ये सिर्फ मसला ये होता है क्योंकि ये चीज़ें उर्दू में अ, उस तरह से नहीं मौजूद होती हैं, और अगर उर्दू में जाते हैं तो बहुत गाढ़ी उर्दू हो जाती है, तो हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होता है। तो हम भी एक्सपेरिमेंट करके ये देख रहे हैं कि यहाँ जितने लोग हैं उनको जो है जावा स्क्रिप्ट जो है वैसे सीखने में कितना टाइम लगता होगा एहतसाम? डिपेंड करता है कि अगर वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और कोई है तो मेरे ख्याल से 2 से 3 मंथ्स बहुत हैं उसके लिए, ठीक है, वो सीख सकता है। हम्म। डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हो, 1 महीने में भी सीखी जा सकती है, डिपेंड करता है। हम्म। अच्छा, दूसरी और दूसरी दूसरी चीज ये है कि जैसे पाइथन का। और ये देखें, पाइथन आपने जावास्क्रिप्ट से ये ब्लॉकचेन बना लिया, हाँ, पाइथन से बना सकते हो पाइथन यार से बना ले, आप। ये बिल्कुल कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस ये नहीं नहीं है। कि आप रॉकेट साइंस नहीं है, आपको डाटा स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको ऊप्स आते हैं, क्लासेस फंक्शंस बनाना आते हैं, और हम सिखाएंगे, मैं सिखाऊंगा कि भाई वेरिएबल क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन क्या होता है, एन एन क्योंकि एनपीएम का क्या मतलब है, उसके शॉर्ट फॉर्म है क्या है ये? नोड पैकेज मैनेजर, हाँ, ये नोड बताओ के ना बस। पैकेजेस को मैनेज करने के लिए हमें एनपीएम हाँ, अब चाहिए जैसे होता तुमने है, टेम्पो ठीक पकड़ा है है। ना, ये टेम्पो चाहिए भाई, कि नोड ठीक है, पैकेज मैनेजर। क्योंकि हम जो है ना, देखो वहां बैठे हैं जहां पर ना लोगों ने ना कहना है आबा डाबा जाबा, कुछ समझ नहीं आ रहा, सही है ना? नोड के अंदर ना देखें, जब आप नोड इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ तुम इसको जरा, आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना यार इसको, एक और बात ये है कि चलें कंप्लीट करें। कि अब जैसे नोड पैकेज मैनेजर, अब जैसे मैंने तुम्हें बीच में बताया था ना कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो इस तरह जैसे आप एक घोड़े पे बैठ गए, और पाइथन जो है वो एक पूरी रोड है ना? तो इस तरह की कोई चलें, छोटी छोटी एग्जांपल निकालनी पड़ेंगी। आई नो तेरे लिए भी मसला होगा बताना, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही जो लोग ना समझते हो उनके देखें लिए करें ये। बिल्कुल, जब ये डाटा स्ट्रक्चर कोर्स लेआउट ये उर्दू में, और इतना ही इसको समझाया यार। ऑनलाइन अगर आपको ब्लॉकचेन के ऊपर ऑनलाइन बेतहाशा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, कैसे, इसीलिए थ्योरेटिकल मैंने रखने की कम से कम कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि नजर आए कोड कैसे होता है यार, ब्लॉकचेन नजर आएगी तो ही आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इस तरीके से हजार मुंह हजार बातें कर लें आप, समझाने की जितनी कोशिश कर लें, आपको एक दफा करेंगे सामने नजर आएगी तो फिर आप कर सकते हैं, क्या मैं कह आपको सकते हैं कि हाँ। मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जो इंट्रोडक्शन था ना, उससे हमें भी फील चाहिए थी कि ग्रुप में कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोगों को नहीं समझ आ रही। मसला ये है कि इस पूरे प्रोसेस में हम अपने ग्रुप में पाइथन सिखाना या फिर जावास्क्रिप्ट सिखाना ये आहिस्ते से शुरू करेंगे, लेकिन हमारे पढ़ाने का जो स्टाइल होगा ना, वो बेसिकली ऐसा होगा कि हम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड चलेंगे। वरना क्या होगा, पूरा कोर्स पढ़ा देते हैं, रट्टे लगवा देते हैं और समझ नहीं आ रहा होता। तो ये जो आपको कोर्स आउटलाइन है, थोड़ी सी मुश्किल इसलिए लोगों को लग रही होगी कि यार ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर जब करेंगे ना, तो उसके अंदर हम बेसिकली आपको ये बताएंगे कि हमने एक प्रोजेक्ट चलें उठा लिया एक है। चलें हाँ, बताओ बताओ बताओ। मैं चाहता हूं कि चले मूव करते हैं जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स की तरफ, जाते हैं, वेरिएबल क्या होता है ये सब सिखाएं कि जावास्क्रिप्ट है क्या चीज, कैसे काम करती है, कैसे डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं, छोटा सा एक फंक्शन बनाते हैं, एडिशन का ही चलें, लोगों को समझ में आए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है। और देखो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का तरीका भी होता है कि आप एकदम कूद जाते हो अंदर, कि हो क्या रहा है, बिल्कुल। जरा कूदते हो और कॉपी पेस्ट करके देख रहे होते हो कि चल रहा क्या है, सही है। एकदम जो है ना, आप जब आएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जिसे कहना चाहिए, हमने बहुत ज़्यादा एनएडी में भी और बाकी जगह पर भी प्रैक्टिस करके ये देख लिया है कि बाज़ दफ़ा लोग सोचते हैं कि यार अब बगैर सीखे हम इसमें कैसे कूद जाएं, इसमें पैसे नहीं लग रहे आपके, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आप कोड गलत करेंगे तो आपकी जेब से पैसे नहीं कट जाएंगे, वो कोडिंग आएगी इसी तरह कि आप एकदम कुछ बनाना शुरू करें, समझ रहे हैं? और नहीं भी आ रहा, रिलैक्स। तो हाँ जी, अब आज एक फंक्शन की तरफ जाना चाह रहे हो तुम? तो बिल्कुल मैं जो है वो अपनी, लेट सपोज एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है ना, ये जो आप स्क्रॉल डाउन करें इसे, ठीक है, आपने मान लेते हैं कि हमारे पास VS कोड भी है और हमने Node.js भी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब ब्लॉकचेन यार, मैंने ये एक सिंपल सी डेफिनेशन रखी थी, एन इम्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। अगेन इंटरनेट पे बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसको सिंपल से समझते हैं। लेजर क्या होती है? लेजर ये है कि आपने एक ट्रांजैक्शन की है, लेट सपोज मैंने वकार भाई को $10 भेजे हैं, तो ये जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है ना, ये लेजर में आ जाता है, ठीक है। ये हो गया लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड, यही जो लेजर है ना, ये जो खाता जिसे कहते हैं लेजर, ये हर बंदे के पास है, लेट सपोज जो भी इस नेटवर्क का हिस्सा है,
एक ट्रांजैक्शन की मैंने, अब यही ट्रांजैक्शन, ये जो खाते की जो कॉपी है, ये सबके पास है, ठीक है, ये इसके मायने हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे जो है इम्यूटेबल, कि ये अब खाता ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, कोई इसे चेंज करना चाहे तो ये नहीं होगा, ये अब ब्लॉकचेन में आ चुका है। तो बस ब्लॉकचेन की सिंपल सी 3 लफ्जों में यही डेफिनेशन है, एन इम्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। आगे कैसे चलती है, कैसे काम करना है, वही हमारा मकसद है। ब्लॉकचेन उर्दू को में, जितना रखें। उर्दू में जो तुमने बताया था ना, इम्यूटेबल से दोबारा शुरू करो, इम्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। लेजर खाता, आपने खाता क्या होता है कि भाई आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं दिन भर की, आपने कोई भी चीज खरीदी है, बेची है, ठीक है, आपने एक नोटबुक पर वो सेव कर लिया है, ठीक है, लिख लिया है, उसी नोटबुक को आपने 10 बंदों को दे दिया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई वही खाता, सबको पता है कि हाँ आज जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो ये है। अब वही खाता इम्यूटेबल, कि अब उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये है ब्लॉकचेन। बस अब जो भी ब्लॉकचेन क्या है, डेटाबेस है, डेटाबेस वही एक लेजर जो कि डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट है, और फिर वो उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता है। तो ये है ब्लॉकचेन। अगेन इंफॉर्मेशन बहुत है यूट्यूब के ऊपर, हमारा मकसद है कोडिंग से ब्लॉकचेन को समझना, सामने नजर आया ऑनलाइन इंफॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर, आपको हजार वीडियोस हैं, आप जाके देख लें। ठीक है, वो तो हो गया। अच्छा, आप बताएं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नोड.जेएस लेट सपोज इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, और हमारे पास वीएस कोड भी इंस्टॉल कर लिया है। तो अब आगे नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, ठीक है। कैसे, अगर किसी को प्रॉब्लम है, पहला स्टेप ये, दूसरा क्लिक रन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हमने फाइल में डाल दिया, ठीक है, ये सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन। और नीचे वीडियो गाइड भी है, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है, ये वीडियो गाइड भी, ठीक है। नीचे आ जाए, वीएस कोड के ऊपर आ जाए, ठीक है, ये कैसे डाउनलोड, इसके क्या स्टेप्स हैं, सिंपल से हैं, और ये उसकी वीडियो गाइड भी दी हुई है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फोल्डर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फोल्डर, लेट सपोज कंप्यूटर में आपका, आप जहां पे काम करेंगे इस ब्लॉकचेन को, आप जहां पे काम करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, उस जगह को हम कह क्या रहे हैं, डायरेक्टरी अपनी, या फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ठीक है। करेंगे कैसे, सिंपल सा, डेस्कटॉप पे जाकर आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है, ठीक है, उस फोल्डर का नाम रख देना है, कुछ भी नाम रखते हैं, ये देखिए मैंने नाम रखा हुआ उस फोल्डर का ब्लॉकचेन, और उसके अंदर मैंने एक सब फोल्डर बनाया है, ठीक है, डेव के नाम से, आप अगेन कुछ भी नाम रखें, ठीक है, और उसके अंदर मैंने अपनी 2 फाइल्स बनाई हैं जावास्क्रिप्ट की। जब भी आप फाइल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो आपकी उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .js होती है, ठीक है। तो आप अगेन फाइल का भी आप कुछ भी नाम रखें, ब्लॉकचेन .js, आप अपना नाम से रखें .js, लेकिन .js लगाना लाजमी है, ठीक है। तो एक जो ब्लॉकचेन .js है, उसके ऊपर हमारा पूरा डाटा स्ट्रक्चर होगा, हम काम वहां पे करेंगे सारा। और टेस्ट के लिए मैंने एक फाइल बनाई है test.js, यहाँ पे आके हम अपने जो भी डाटा स्ट्रक्चर बनाया होगा, जो भी हमने फंक्शंस बनाए होंगे, उसको टेस्ट हम यहाँ पर करेंगे। तो ये होता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मतलब डायरेक्ट अपने पूरे प्रोजेक्ट को रखेंगे, काम करेंगे, रखेंगे, उसे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर कहते हैं। आप कहीं पे भी बनाएं, लोकल डिस्क सी में बनाएं, डी में बनाएं, ई में बनाएं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर ये स्क्रीन शेयर, एक मिनट, मेरा ख्याल है ये जो तुमने दूसरा भी यहाँ तक बताया है ना, ये आज इंट्रोडक्शन के लिए ना इतना काफी आज, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हम अब ये करेंगे कि जो लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं और जिनको ऑलरेडी पता भी है, तो वो सारे लोग यहाँ पर जो है ना अपना फीडबैक लिखेंगे। आज आपको जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो आप यहाँ लिखना शुरू करेंगे कि भाई मुझे ये पढ़ाने का स्टाइल ठीक नहीं लग रहा, या मुझे ऐसे बता दें या वैसे समझा दें, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि यार जो कम्युनिटी है उसमें लोगों को कितना पता है और कितना। देखें, किसी भी कोडिंग को करने का तरीका इसी तरह होता है, जैसे एक म्यूजिशियन होता है ना, वो गाना अपना किसी भी तरह बनाए, ठीक है, पियानो उसके पास है, गाना वो जैसे रॉक बनाए, पॉप बनाए, उल्टा सीधा बनाए, तो ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जो आपके प्रोग्रामिंग का स्टाइल है वो हम उस अंदाज से चले, या हम बोले हम जैसे चल रहे हो। हम आपको बेसिक एक चीज बता रहे होंगे, वो आपकी मर्जी, आप उसको आगे किस तरह चल के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा मकसद क्या है कि कल को आपको किसी कंपनी ने कहा जी हमारी क्रिप्टो करेंसी डेवलप कर दो, आपने वो डेवलप करना आ गई, आपको कल को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग कैसे करनी है वो आपको समझ आ गई, आपको ये समझ आ गया कि जी कभी हुकूमत का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आता है जहां पर वो कहते हैं जी ब्लॉकचेन के लिए हमें कुछ डेवलपमेंट चाहिए, तो आपने कहा जी हम आपको बना के देते। तो मकसद ये है, ये एक बहुत मुश्किल टास्क है क्योंकि इसको समझाने में बताने में होगा। तो मैं चाहता हूँ जितने लोग हैं वो आज के लिए ज़रा ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए आपने यहाँ पर सारी चीज़ें लिखना शुरू करनी है और कि भाई
मुझे ना और ये नहीं। जावास्क्रिप्ट भी हम सिखाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि पहले जावास्क्रिप्ट सिखाई जाए थोड़ी बहुत, के वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फिर इतना ही हम ब्लॉकचेन बैक। हाँ, इतना बता दें, इतना बता दें कि लोगों को वो पता चल जाए। और प्लस अगर आपको जो टीचिंग स्टाइल में जो भी प्रॉब्लम नजर आ रही हो वो आप यहाँ बताएंगे, क्योंकि एहतसाम जो है वो फिर उस हिसाब से अडॉप्ट कर लेगा। क्योंकि देखो ना, हर ऑडियंस अलग होती है। कोई अगर आप किसी सीरियस ऑडियंस के सामने जाते हैं तो वहाँ किसी और तरह आपको होस्टिंग करनी होती है, गाना गाना होता है। जब आप कोई बहुत ही तफरी वाली ऑडियंस होती है तो वहाँ अलग करते हैं। तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा यार हमें ये जो है ना, ये चीज़ जो है हमें इस तरह करनी है। तो आज के लिए ये इतना ही है। जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर और आज से जो हमें फीडबैक मिलेगा उससे हम जावास्क्रिप्ट से और हर चीज शुरू, जहाँ जैसे हम क्या करें। मैं चाह रहा हूँ कि आज ये लोग इंस्टॉल कर लें, ठीक है, Node.js और VS कोड। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है वो बाकायदा कोडिंग की तरफ एक जावास्क्रिप्ट बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। और ये कि आज बेहतरीन, ठीक है, ये लोग इंस्टॉल कर लें दोनों चीज़ें, ये अब डेवलपमेंट इंस्टॉलेशन के सेटअप हवाले अपना से बना लें। इंस्टॉलेशन के हवाले से या अभी तक जिसको जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप यहाँ लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग और कोडिंग समझते हैं, तो वो शायद कह रहे होंगे यार जल्दी से बस हमें बता दो ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट। लेकिन पूरी कम्युनिटी को साथ लेके चलना है कि आज के लेक्चर के बाद जो है समझ आ जाए। ये लेक्चर जो है मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपको ये समझ आ गया तो जो क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट है ना, वो बच्चा इन्वेस्टमेंट होगी आपके लिए। ये जो प्रिडिक्शंस करते हैं या जो पूरी ऑन चेन डेटा एनालिसिस है ना, जब आपको वो समझ आ जाएगा ना, तो आपको भी पता चल जाएगा। जैसे मैं कह रहा था ना, डंप आएगा इस दिन, ये होगा, ये सब आपको खुद ब खुद समझ आ रहा होगा। और हर एक का करने का अपना अपना अंदाज है। तो यहाँ पर प्लीज अच्छा, यहाँ पर जो आ जा रहे हैं कि वसीम कह रहे हैं कि एहतसाम की आवाज़ थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, वो माइक पे काम कर लेते हैं। ठीक है। और बाकी सब कह रहे हैं ठीक है जी, बहुत सही था, सही था। तो आज पहला दिन जो है ना, जरा स्लो स्लो ही हमने किया है। और जावा के ठीक है, ठीक है एहतसाम। तो आप ये कमेंट्स जो है ना पढ़ लीजिएगा एक दफा। तो फिर मैं बिल्कुल इंशाल्लाह जो है पढ़ूंगा। दोबारा हम काम करते हैं बीच में। तुम्हारे पास हफ्ते में जब इसमें अगर होता है टाइम तो वो, वरना संडे से पहले पहले एक जावा का लेक्चर ही करवा दो। चलें, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा।